तुम्हारे जे हैं वो तुम्हें मिले कहाँ से? अच्छा, किसी को कानों कान खबर नहीं हुई? अरे बहुत तो होता है ना, लीक हो जाती है बात। ये जब कार्ड देने आई मैंने कहा है ये छुपी रुस्तम, ये क्या हुआ? आपको पता है मेरे इंडस्ट्री में इतने दोस्त हैं नहीं ना, मैं उठती बैठती हूँ, तो वो खबर वैसे भी लीक हो ही नहीं सकती थी क्योंकि एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे तक जाती है। फिर भी कभी जैसे होता है ना, शूटिंग से कोई पिक करने आ गया, कोई ड्रॉप करने आ गया, तो थोड़ी बहुत सहमा गोइयां भी होती हैं। हमने तो कुछ नहीं देखा, कोई घर से पिक करने नहीं आया। मैं घर से ड्राइवर के अलावा कोई नहीं पिक करने आता भाई। तो बताऊं फिर, बहुत लंबी स्टोरी है, ब्रेक के बाद बताऊं? आप शुरू तो करें। अच्छा, तो हुआ ये आप था, ही आप हैं, आज आप लोग ही हैं। बेसिकली 2018 में मैंने एक्टिंग जब शुरू की थी, हाँ। तो 2019 तक मेरा एक दो बोल आया था, आपने देखा होगा शायद। जी, बिल्कुल देखा उसमें था। एक कैरेक्टर था मेरा छोटा सा, बट मुझे उससे बहुत पॉपुलैरिटी मिली थी, मुझे बहुत पहचान मिली। तो तब जे ने मुझे देखा था टीवी पे, एंड टिकटॉक पे वीडियोस भी मैं बनाती थी, तो उन्होंने मुझे वहाँ देखा। अच्छा, फिर उन्होंने मुझे अप्रोच कर, मैं चाहती थी कि वो आएँ तो वो सभी बातें बताएं, लेकिन चले जब वो आएंगे तो फिर। हाँ। तो उन्होंने मुझे अप्रोच करने की कोशिश की, एंड क्योंकि मैं नई थी तो मुझे लगता था कि हर कॉल पिक करनी है, हाँ। क्योंकि काम की कॉल हो सकती है, और हर मैसेज का रिप्लाई करना है क्योंकि काम का हो सकता है। सो ही मैसेज मी कि मैं आपका फ़ैन हूँ। और नंबर कहाँ से मिला उनको? बताती हूँ आपको। हाँ। तो मैं आपका फ़ैन हूँ, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आया, एंड आई वॉज कमिंग टू कराची। तो मैं चाह रहा था कि मैं आपसे मिल लूँ, तो मैंने तो उनको झाड़ दिया। अब मुझे, क्योंकि मैं छोटी थी, मैंने कहा यार मतलब ऐसे कैसे आप किसी को बोल सकते हैं मैं मिलने आ रहा हूँ। 2018 मतलब कितने साल पहले की बात है? 2019 जब कोविड शुरू हुआ। 6-7 साल पहले की बात। 6-7 साल हो गए। 7 साल पहले की बात। पिद्दी सी थी तुम, छोटी। हाँ, छोटी सी थी। मैंने कहा यार ये कौन लोग हैं ऐसे मुझे बोल रहे हैं मिलने के लिए। मेरी अम्मी ने मैसेज, मैंने अम्मी को बता दिया जाके, अम्मी ने कहा इग्नोर करो, 100 लोग अच्छे 100 लोग बुरे भी बोलेंगे। तो अच्छा खैर वो इग्नोर हो गया। फिर हर साल मेरी बर्थडे पे उस नंबर से विश आता था। अच्छा, तो ब्लॉक नहीं किया तो भाई आप ब्लॉक करेंगे तो अगले जिसने अप्रोच करना होता है ना, वो 10 नंबर भी निकाल लेते हैं। हाँ। तो मैंने फिर 2-3 साल तो मैसेज खोला ही नहीं। फिर 2022 की बात है कि मैं किसी इवेंट पे गई हुई थी। अच्छा। तो ये वहाँ मौजूद थे और इनको पता था कि मैंने वहाँ आना है। तो अब जिन्होंने हमें मिलवाया, अल्लाह उनका भला करे, उनके लिए बहुत सारी दुआएं। सो मैं वहाँ पे इनसे मिली। तो हुआ ये कि सलाम दुआ हुई अच्छे से, कोई ऐसी बातचीत नहीं कि आप मुझे पसंद आई या मैंने आपको अप्रोच किया था, ऐसी कोई बातचीत कुछ भी नहीं हुई। सलाम दुआ हुआ, वहाँ और भी लोग थे, मैं उनसे भी मिली, एंड दैट्स इट। क्योंकि मैं गई हुई थी अपने एक शूट के लिए और मैं थकी हुई थी शूट से, फिर मुझे वो इवेंट भी अटेंड करना था। वो मेरी जिंदगी का पहला और आखिरी इवेंट था कि मैंने किसी मीडिया का इवेंट अटेंड किया था। अच्छा। तो उसके बाद अगले दिन मुझे उसी नंबर से मैसेज आया। तो मैंने मैसेज, और उस पे ना, क्योंकि व्हाट्सएप पे जब अननोन नंबर आता है तो नाम भी लिखा हुआ आता है, तो उस पे जवाद लिखा हुआ आया। अच्छा। तो मैंने वो मैसेज खोला, एंड उन्होंने लिखा हुआ था कि इट वाज रियली नाइस मीटिंग यू एंड दिस एंड दैट। तो मैंने खोला, मैंने कहा अच्छा जवाद है जिनसे मैं रात में मिली थी ना कल इवेंट में। तो मैंने देखा कि हैप्पी बर्थडे के मैसेजेस आए हुए हैं, वो पुराने मैसेजेस जब मैंने इनको थोड़ा सा बातें सुनाई थी। मैंने कहा यार मैंने कितनी बदतमीजी कर दी, ये बंदा तो कल रात को मुझे मिला, ये कौन है? अच्छा, फिर मैंने उनसे पूछा आप कौन है? तो उन्होंने कहा मैं वही हूँ जो रात को मिला हूँ। मैंने कहा नहीं, आप कौन है, मुझे कब से जानते हैं? फिर उन्होंने मुझे बताया कि मैं आपको तब से जानता हूँ, आपका नंबर मैंने किसी दोस्त के थ्रू लिया था, और वो दोस्त का जो दोस्त है वो डायरेक्टर थे, और आप नई नई आई थी इंडस्ट्री में, तो आपका नंबर ऑब्वियसली 4 जगह पे था क्योंकि काम की वजह से सब अप्रोच करते हैं। तो बस फिर वहाँ से थोड़ी बातचीत शुरू हुई, एंड फिर उसके बाद एक ब्रेक आ गया, लाइक 2-3 महीने हमने बातचीत की। एंड कुछ ऐसा नहीं था कि जिसमें उन्होंने मुझे कोई प्रपोज कर दिया हो या उन्होंने कहा हो कि कोई रिलेशनशिप या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ऐसा कुछ भी नहीं था। बस अच्छी वाली जो होती है। हाँ, सलाम दुआ बहुत लिमिटेड, ऐसा भी नहीं कि 24/7 हम मैसेजेस पे या कॉल्स पे लगे, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि उन दिनों मैं अपने काम को लेकर इतना फोकस थी, मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं थे, मेरा कहीं आउटिंग नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तो आई वाज वेरी फोकस्ड कि मुझे काम करना है। कुछ मतलब उन दिनों सब खत्म हो चुका हुआ था, दोस्तियां वगैरह, तो मैं बहुत फोकस थी काम को लेकर। मैंने कहा था अब मैंने हीरोइन बनना है, बहुत बहनें बन गई, बहुत नंदे हो गई, तो अब हीरोइन बनना है। तो फिर उसके बाद कहाँ तक बताया था मैंने? हाँ, 2-3 महीने गुजर गए बातचीत। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि मुझे आपसे मिलना है। फिर वो मुझसे मिले, एंड वो कराची आए हुए थे, तो उन्होंने मुझसे मुलाकात की और उन्होंने मुझे कहा कि देखें मैंने बहुत दुनिया देखी है, मैंने बहुत लोगों को देखा है, मैं लाइफ में बहुत सारे रिश्तों से गुजरा हूँ, मैंने अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ किया है, मैंने रिश्तेदारों के लिए, मैंने दोस्तों के लिए, मैंने सबके लिए सब कर लिया, मगर मैंने अपने लिए कभी कुछ भी नहीं किया। आप मुझे देख के कह सकती हैं कि मैंने अपने लिए कभी कुछ नहीं किया।
तो मैंने कहा अच्छा तो कहते हैं कि मुझे आपसे शादी करनी है। तो मैंने कहा अभी तो आई एम जस्ट और ये 19। कितने उसी वक्त उन्होंने उसी साल की बात है। हाँ, लाइक 7 साल पहले प्रपोज कर दिया? नहीं, ये 2019 में उन्होंने सिर्फ अप्रोच किया था। और फिर कब बोला? 2022 में उन्होंने 22 मुझसे में। वो मुझसे मिले थे। तो 3-4 साल हो गए 19 से 22 हाँ, तक। हाँ। तो वो 4 साल पहले बातचीत नहीं थी, सिर्फ बर्थडे विशेस आते थे। अच्छा। मेरे लिए एक रैंडम था क्योंकि फैन पेजेस भी कर रहे होते थे, नॉर्मल लोग भी, तो वो मैं कभी खोलती नहीं थी। हाँ। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि मुझे आपसे शादी करनी है। तो मैंने कहा कि ठीक है, मगर अभी मैं काम भी कर रही हूँ, बट हाँ ठीक है, आपकी बात मुझे अच्छी लगी क्योंकि मुझे आप पसंद हैं। और कहते हैं हाँ मुझे भी आप पसंद है। तो हमने कहा कि ठीक है, ओके, सही है। हाँ। मैंने कहा मैं अपनी फैमिली में बात करूंगी। एंड क्योंकि वो जवाद इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे नेचर के हैं, इतने इंसान हैं, मैं ये नहीं बोलूँगी कि वो इंसान के बच्चे हैं, बट वो इंसान हैं। हाँ। ठीक है, वो बहुत अच्छे इंसान है। एंड फिर उन्होंने मेरी फैमिली से बात की। तो अम्मी, मेरे बाबा ने तो पहली दफ़ा में यहाँ कर दिया था, अम्मी ने थोड़ा सा टाइम लिया था। हाँ। अम्मी ने कहा था मैं सोचूंगी, देखूंगी, बताऊंगी। और बाबा को ऐसी क्या बात लगी कि उन्होंने फौरन हाँ कर दिया था? जब वो बाबा से मिलने के लिए आए थे ना, तो बाबा और वो बस एक रूम में बैठे हुए थे। हाँ। और हम लोग और लाइबा की शर्त लगी थी कि बाबा आपको बेटा नहीं बोलेंगे, क्योंकि बाबा ना बहुत मुश्किल से बाबा ने आज तक मेरी किसी दोस्त को बेटा नहीं बोला था। किसी को नहीं बोला। बेटा वो उनको बोलते हैं, जैसे ईमान की एक दोस्त है फरियाल, हाँ। तो बाबा सिर्फ उसको बेटा बोलते हैं। अच्छा। मेरी चाहे दोस्तें होती थी या लड़के जो दोस्त थे मेरे, उनको बाबा ने बेटा नहीं कहा। बाबा कहते हैं ये बेटा अल्फाज है और बेटी अल्फाज ही उनके लिए होना चाहिए जो दिल से आप किसी को मानो। तो मैंने कहा था आप आ तो रहे, बाबा आपसे मिलेंगे अच्छे से, वो आपको इज्जत देंगे, बट वो आपको बेटा नहीं बोलेंगे, मैं बता रही हूँ, तो डिसहार्टन नहीं होना। कहते नहीं नहीं तुम देखना, बोलेंगे। तो जब बाबा उनसे मिले, कमरे का दरवाजा बंद, अब गर्मी भी थी, एसी भी चल रहा है, फैन भी चल रहा है, तो शोर था फैन का, तो आवाज बाहर नहीं आ रही थी। तो अब फिर उसके बाद अब मैं बाहर खड़ी हूँ, अंदर भेजा, मैंने इसको कहा ईमान सुनकर आओ, वॉइस रिकॉर्ड्स करके भेजो, कहते हैं। फिर ना मैं बाहर खड़ी, मैंने कहा ईमान तुम जाओ, पानी वानी रखो, तुम बातचीत करो। और ईमान जाके बैठ गई, जे ऐसे बैठे हुए, और ईमान जाके ना यूं बैठ गई जे के साथ। अब मैं इसको इशारे दूर से कर रही हूँ, दरवाजा हल्का सा खोला, मैंने कहा ईमान सीधी होके बैठो तुम थोड़ा सा। मैं कहती हूँ कि ईमान जैसी बहन अल्लाह पाक सबको दे। ईमान ने मुझे, चाहे मेरा रिश्ता हो, चाहे वो रिश्ता 3-4 महीने या साल का रहा, जब मेरे रिश्ते की बात आई, मंगनी हुई, निकाह हुआ, ईमान ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, हमेशा। ईमान, मैं कहती हूँ कि ईमान जैसी बहनें जो है ना, अल्लाह ताला सब भाइयों को भी दें और सब बहनों को भी दें, क्योंकि इसने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो बाबा जब जैसे सवाल करें तो जवाब ईमान दे रही है। तो बाबा कहते हैं अच्छा फिर तुमने मतलब फ्यूचर प्लान का क्या है, कराची में रहोगे, इस्लामाबाद में या बाहर? बाबा ये तो फिर लाइबा और जे देख लेंगे ना, जहाँ लाइबा का काम होगा या जहाँ जे का काम होगा वो वहीं पे रहेंगे। बाबा ने कहा तुम उठ के जाओ बाहर। बाबा नहीं, मैं जे की बहन बनकर आई हूँ, आज मैं बात करूंगी आपसे ना। तो मैंने कहा सही है भाई। मैंने जे को कहा था कि पहले आप खुद आएगा, फिर अपनी फैमिली को लाएगा, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि फैमिली आए और अल्लाह ना करे मेरे मामा बाबा इनकार कर दें, तो पहले आप आए। तो खैर पहले वही आए थे। एंड उसके बाद बस फिर बाबा बाहर निकले, अब मैं कमरे में बैठी हूँ, हाथ पाँव फूले में। फिर बाबा मेरे कमरे में आ गए, मुझे कहते हैं अच्छा लगा है मुझे, काफ़ी अच्छा बच्चा है ना, अच्छा इंसान है, तो ठीक है मेरी तरफ से हाँ है। नहीं हूँ, मैं शर्मा गई, मैंने कहा बाबा? कहते हाँ। फिर ना बाहर गए, डाइनिंग टेबल पे खाना अम्मी लगा रही थी, मेरी अम्मी, तो कहते हैं जवाद बेटा आओ ना। और हम सब शौक कि बाबा ने उसको बेटा बोल दिया। तो बस फिर वो रिश्ता हुआ, एंड देन रिश्ते के 3 महीने या 4 महीने बाद ही फिर हमारा निकाह हो गया था। अच्छा, 2022 में तुम्हारा? 24 में। 24 में मेरा निकाह हुआ था।